हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इंक। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसको आप एज अ डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस के माध्यम से कि हम लोग अपनी ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, तो बहुत ही जल्द इस वीक शायद, है ना, इस वीक के अंदर हमारी ऐप भी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है बेटा, उसमें आपके PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे। और खैर अभी तो ऑनलाइन टेस्ट नहीं शुरू करेंगे, बट ये है कि जो आपके टॉपिक टेस्ट होंगे वो भी उसमें होंगे। ठीक है, आगे चल के। ठीक है बेटा, चलिए। सबसे पहले थोड़ी सी 2-3 मिनट में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा इससे पहले कि हम क्लासेस शुरू करें। पहली बात तो ये है बेटा कि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी में भी दिक्कत थी, और सेकंड उसमें शायद साउंड की भी दिक्कत हो रही थी। ठीक है बेटा, लास्ट में शायद लास्ट के 15-20 मिनट साउंड की प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वहाँ पे आप साउंड अगर इंक्रीज़ करते तो वो मैनेज हो जाता। ठीक है, बट अभी इन छोटी छोटी चीज़ों को धीरे धीरे हम रेक्टिफाई करते चले जाएंगे, है ना। और आप भी देखेंगे कि वीडियोस के माध्यम से आपको भी दिखने लग जाएगा कि हाँ भाई, वीडियोस की क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, और फिर आपको पढ़ने में ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूं कि आप सभी ने पिछली लास्ट वीडियो ढंग से देखी होगी, रेशियो के बारे में समझा होगा। तो हमने क्या क्या कर लिया था पिछली क्लास में, उसका एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है बेटा, हमने रेशियो से शुरुआत करी थी बेटा, रेशियो से, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया था, है ना, कि रेशियो होता क्या है, किस प्रकार से इसको बनाया गया है ना, कंपैरेटिव टूल है, परसेंटेज क्या है, इस तरह काम करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था कि हमने यहाँ पर रेशियो और फ्रैक्शन को भी डिफरेंशिएट किया था। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि रेशियो कैसे निकालना है, इन केस आपको A रेशियो B रेशियो C वगैरह निकालना है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फिर हमने सीखा था कि सर फ्रैक्शन का रेशियो कैसे निकलेगा। फ्रैक्शन को मैंने आपको ढंग से समझाया था, स्टार्टिंग में ही समझाया था, टॉपिक शुरू होने से पहले ही समझा दिया था कि फ्रैक्शन है क्या और पूरी अरिथमेटिक किस प्रकार से एक फ्रैक्शन पर निर्भर कर रही है और कैसे हम उसको डिनोट कर रहे हैं, वो चीज़ें बाद में चलती रहेंगी। ठीक है, आगे। और इसके बाद हमने फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत कर ली थी। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस की शुरुआत कर ली थी। ठीक है, क्वेश्चंस में मैंने जैसे अभी बताया कि स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं होंगे और इंग्लिश में ही होगा, बट धीरे धीरे करके वो वहाँ पे हिंदी माध्यम भी आ जाएगा क्वेश्चंस का, और साथ साथ आपके ऑप्शंस भी वहाँ पे आने लग जाएंगे। क्योंकि बेटा यहाँ पे मेरे साथ मैं अपने खुद के ही बेसिस पर ये सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई भी मेरे पास टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, खुद ही सीख रहा हूँ, खुद ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, जैसे बाकी कोचिंग्स में होता है कि उनके पास एक प्रॉपर टीम होती है टेक्निकल सपोर्ट के लिए, काफ़ी सारे लोग होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, एक ही टीचर है, एक ही वही टेक्निकल इंजीनियर है, वही कैमरा मैन है, वही साउंड क्वालिटी को देख रहा है, वही कंटेंट को देख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसीलिए आपसे थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए। तो ये कुछ हमने बातें शुरू कर ली थी, क्वेश्चंस भी शुरू कर दिया था। ठीक है, शायद 3 क्वेश्चंस हुए थे हमारे, ज़्यादा नहीं हो पाए थे, बट आपने क्या करना है बेटा, जो क्वेश्चंस हैं उनको अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना है, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा या जो भी आपको मैं क्वेश्चंस लिखाऊंगा वो कैसे होंगे, वो आपके नॉर्मल एक प्रॉपर वे में आपके पास आएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, क्लास की शुरुआत करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, देखिए, द सैलरीज ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशियो 2:3:5 इफ द इंक्रीमेंट्स ऑफ 15%, 10% एंड 20% आर अलाउड रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियोज ऑफ देयर सैलरी। जब तक मैं क्वेश्चन बोलता हूं बेटा, आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद फिर मेरा मेथड से मैच करो। ठीक है, इस प्रकार से आप क्लासेस को पढ़ाइए आगे। तो क्वेश्चन हिंदी में क्या कह रहा है कि भाई 3 लोग हैं जिनकी सैलरी का अनुपात कितना है, 2, 3 और 5। ठीक है, हिंदी में भी समझ लीजिए, 3 लोग हैं हमारे पास, A, B और C। इनका सैलरी का अनुपात है 2:3:5। अब हुआ क्या कि इनकी सैलरीज में इंक्रीमेंट हुआ है बेटा। ठीक है, इनकी सैलरीज में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। किस तरीके से कि A की सैलरी को इंक्रीज किया गया 15% इंक्रीज किया गया, B की सैलरी को 10% इंक्रीज किया गया और C की सैलरी को 20% इंक्रीज किया गया। ठीक है, और अब ये बताना है कि व्हाट इज द न्यू रेशियो
ऑफ देयर सैलरीज। तो इनकी सैलरी का नया रेशियो क्या होगा? सिंपल है बेटा, बस यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज की समझ है। खैर अभी तो हमने परसेंटेज शुरू नहीं किया, तो ऐसे ही समझा देता हूँ आपको, फिलहाल शॉर्ट में समझ लीजिए। 15% को हम एक फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं 15/100 से, ठीक है बेटा, और इसको एक मिनिमम फ्रैक्शन में रखते हैं, तो 5/3/20 3/20 है। अगर परसेंटेज बढ़ रहा है बेटा, तो जो नीचे का नंबर है बेस तो सेम ही रहेगा, पर ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर परसेंट, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए 23/20 का क्या हो जाएगा, 23/20 गुना हो जाएगा, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? तो अब इनकी सैलरी कितनी हो गई, ठीक है, इनकी सैलरी हो गई सर 23/20 ऑफ 2x। x हमने क्यों माना, क्योंकि x एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है और हर रेशो में आता है। अब एक चीज सोचो, क्या ये करने की जरूरत है? मतलब चलो ये हमने कर लिया, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 10/100 मतलब 1/10, और 1/10 बढ़ेगा तो 11/10 होगी ना। तो हम यहाँ पे 11/10 गुना गया, 11/10 गुना गया 3x करेंगे। यहाँ पे कितना करेंगे, 20% आप बनाओगे 20/100 दैट इज 1/5, 1/5 बढ़ जाएगा तो 6/5। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6/5 टाइम्स ऑफ जो पुरानी सैलरी थी 5x, इतना ही करोगे। अब कंडीशन ये आती है सर कि क्या ये करना जरूरी है, ठीक है बेटा। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेशियो में होता क्या है, रेशियो होती है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म, और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, कॉमन टर्म्स कटते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों को भी समझिए, ये आप अपना एक हैबिट बनाइए। तो जब सिंपलेस्ट नंबर कट रहे हैं, आपको पता है सर परसेंटेज है, ठीक है बेटा, परसेंटेज है, तो चलो ठीक है, आप सिंपल एक ही नंबर से सब जगह काट लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 से 5 2 10 और 5 4 20, ठीक है बेटा। अब इंडिविजुअल फ्रैक्शंस तो कट सकती है ना भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 23/2x, क्योंकि ये 2 से इसको काट रहा है, तो ये हो जाएगा 23x/2 रेशियो, 33x/2 रेशियो, ठीक है। और ये 5 ने तो इसको काटा था, 6 5 30x, ठीक है बेटा। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, सबका बेस 2 है, तो इसका बेस भी 2 कर लेंगे। अगर आप इसका बेस 2 करोगे तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए रेशियो क्या बन जाएगा नई सैलरी का, ये तो देखिए 2 2 2 सेम आ गया ना, सबका बेस सेम आ गया, तो रेशियो बन गया 23x रेशियो, x लिखने की जरूरत भी नहीं है अब, 23 33 और 60। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नया रेशियो हो जाएगा सैलरी का, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमने वही क्वेश्चन करने हैं जहां पर रेशियो में डिवाइड होंगी चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ट्राई कीजिए। क्या है देखिए क्वेश्चन, ₹18,800 is divided between Ram and Shyam such that 1/5 part of Ram's share and 1/8 part of Shyam's share are in the ratio 3/4. Find the share of Ram, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुल धनराशि कितनी दे रखी है आपके पास, रुपए 18,800, ये हमारे पास क्या है, कुल धनराशि है, ठीक है बेटा। कुल धनराशि को डिवाइड करना है राम और श्याम में, राम और श्याम में, राम और श्याम में इस अनुपात में डिवाइड करना है जिस प्रकार कि 1/5 हिस्सा राम की सैलरी का। मान लो भाई इसकी सैलरी है x और इसकी सैलरी है y। अब वो x और y का रेशियो नहीं दे रहा है, वो क्या कह रहा है सर कि 1/5 सैलरी ऑफ राम, इसकी सैलरी का 1/5 हिस्सा, और श्याम की सैलरी का 1/8 हिस्सा का जो अनुपात है, ये जो अनुपात है इसकी वैल्यू कितनी है सर, 3/4। बस सिंपल है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको सॉल्व करो। अब बेटा ये 3/4 है ना, और आपके पास दो ही चीजें हैं, तो जब भी दो का रिलेशन हो आप उसको आसानी से फ्रैक्शन के रूप में शो कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए तो हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में शो कर लेंगे, 1/5 ऑफ x डिवाइडेड बाय 1/8 ऑफ y इज इक्वल टू 3/4, ठीक है बेटा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप इसको देखोगे तो ये 8 ऊपर आएगा ना, तो इसलिए ये कितना बन जाएगा बेटा, 8x/5y बन जाएगा, 8x/5y बराबर कितना, 3/4। अब आपको चाहिए x/y, तो ये कितना आ जाएगा, देखो कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है बेटा। तो x/y
सीधे सीधे कितना बन जाएगा x अपॉन वाई, x अपॉन वाई को यहीं रखो, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 15 और ये 8 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 32। तो x और y का जो रेशो है वो कितना है 15:32। ठीक है बेटा। अब एक चीज सोचिए, आपसे ये नहीं पूछा गया ये 15 कितना है राम, मतलब ये x क्या है राम और ये y क्या है श्याम। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड द शेयर ऑफ राम। तो बेटा अब आपको दिख गया सर कि जो रेशियो दिया था वो तो इंडिविजुअल का दिया था ना, हमने कुल सैलरी इनकी कुल हिस्से कितने माने थे x माने थे। ठीक है बेटा, तो हमको मिल गया सही रेशियो राम और श्याम का 15 और 32। तो आपके हिसाब से मैंने आपको बताया था ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपके टोटल पार्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं सॉरी। तो 15 टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे फिर 15 और 32 47। ठीक है बेटा, तो टोटल पार्ट हो गए मेरे कितने 47 पार्ट्स। 47 पार्ट्स की वैल्यू, क्योंकि यहां पे मेरे को टोटल धनराशि ही दे रखी है ना, तो इसलिए 47 पार्ट्स की वैल्यू है 18800। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब ये कितना जाएगा, 1 पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा, मैं आपको छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, कई बार ऐसी कंडीशन आती है सर 47 का पार्ट है 1880। ठीक है बेटा, अगर आपने क्वेश्चन सही कर रखा है तो आपकी वैल्यूज ये कटेंगी ही कटेंगी, तो कैलकुलेशन से कभी आपको डरना नहीं है। पहली बात यह, अगर पहले दिन से ही सोच लोगे सर कैलकुलेशन बहुत टफ है, मेरे को तो टेबल्स याद नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, नंबर्स में कैरी नहीं कर पाता हूँ, विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ, छूट जाते हैं दिमाग से, तो बेटा फिर कुछ मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हमारे लिए कोई भी चीज़ क्या नहीं है, टफ नहीं है, हमारे लिए सारी चीज़ आसान है। ठीक है बेटा, जब आप उसको मान लोगे कि हाँ भाई एसएससी का पेपर निकालना आसान है, तभी आप उसको निकाल पाओगे। अगर आप सोचोगे भाई बहुत टफ है, सीडीएस का पेपर बहुत टफ है, निकलना बहुत टफ है, तो बेटा हमेशा डिमोरलाइज होते जाओगे और टेंशन बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये करनी है बेटा, टेंशन में तो पढ़ना ही नहीं है, हंसते हंसते पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इन केस ऐसी कैलकुलेशन आती है तो आप क्या करो, आप ना सबसे पहले यूनिट डिजिट को बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे लास्ट में है 7, यहाँ पे लास्ट में है 8, 7 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 8 बना रहा हो, 7 4 जा 28। तो मैंने देखा ठीक है यार 28 बन रहा है, तो मैंने सोचा सर क्या पता ये इसका 4 गुना हो, तो 28 कर लिया। फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने देखा यार 18 के आसपास है बाकी का इसका, तो 4 4 जा 16 है ना, तो इसका मतलब 16, 18 के नजदीक तो है ना, तो इसका मतलब अब ये डायरेक्टली कितना है 4 टाइम्स ही है। आप एक बार सोचोगे, प्रैक्टिस करोगे ना यूनिट डिजिट्स की, तो आप समझ जाओगे 47 का 4 टाइम्स, 7 4 जा 28 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18। इज इट क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम एक आइडिया लगाते हैं सर यूनिट डिजिट के हिसाब से देखकर चलते हैं, और जब यूनिट डिजिट बन रही है उसके बाद हम अगली डिजिट पर भी देखते हैं कि कोई नजदीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 4 से कुछ 16, 18 के नजदीक तो है ही, तो इस प्रकार से आप इसका अंदाजा लगाइए। तो 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 400। ठीक है बेटा, 1 पार्ट की वैल्यू 400 हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया फाइंड द शेयर ऑफ राम, राम का हिस्सा बताइए। तो राम के हिस्से तो कितने थे बेटा, 15 यूनिट थी ना, तो राम कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 400 रुपए, तो 15 यूनिट की 15 × 400 दैट इज 15 चक्को 60, 6000। तो 6000 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा बात यह है ना, क्वेश्चन में डिस्कशन होना जरूरी है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये इतना लेंदी इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपकी थॉट प्रोसेस बने। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करते हुए सॉल्यूशन को आप नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इस पर। सो बेटा आप लोगों ने याद रखिएगा आज की जो क्लास है, ठीक है, चाहे कोई भी क्लास हो, आपने बेटा विदाउट पेन और कॉपी के नहीं पढ़नी है, याद रखिएगा। मैंने आपसे बताया, चाहे आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, ठीक है बेटा, है ना। अगर आपने खुद से इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया ना बेटा घर पे बैठ के, तो आपको चाहे बड़ी से बड़ी कोचिंग के टीचर भी क्यों ना पढ़ा लें, आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, ये फैक्ट है। ठीक है बेटा, ऑनलाइन एजुकेशन, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं है, बट मेरा मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सक्सेसफुल है अगर स्टूडेंट के अंदर डिटर्मिनेशन है। अगर स्टूडेंट पॉजिटिव रूप से लेकर चलेगा ना बेटा, तो ऑनलाइन एजुकेशन से बढ़िया माध्यम कोई भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको खुद के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है बेटा,
बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इन वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड सुन सकते हो, कैसे भी सुन सकते हो, उनका यूज करो, पॉजिटिव वे में यूज करो। ऐसे नहीं कि आपको अंदर एक इग्नोरेंस आए कि मैंने 5 मिनट में देखा क्या क्या पढ़ाया और हो गया, नहीं बेटा, आपको खुद से एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा घर पे, आपको पेन कॉपी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आपको तब हेल्प मिलेगी चीजों की, ठीक है, और धीरे धीरे बनता है बेटा। चलिए ट्राई कीजिए, क्वेश्चन आ चुका था पहले ही आपके पास। क्या है क्वेश्चन? ₹1800 इज डिवाइडेड अमंग X, Y and Z such that half of X money is equal to 1/3 of Y's money and also equal to 1/4 of Z's money. Find the amount received by X, Y and Z respectively. ठीक है बेटा, तो यहां पे एक नोट बना के कॉन्सेप्ट लिखो, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर इस क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट ये है सर कि अगर आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाती है कि इफ मान लीजिए 1/3 ऑफ x बराबर 1/2 ऑफ y बराबर 1/5 ऑफ z, और बोला जाता है कि फाइंड x रेशियो y रेशियो z, ठीक है बेटा। तो इसको कैसे करना है आगे, ये कंडीशन खैर बेसिक है तो इसको समझते हैं अगर, क्योंकि बेटा तीनों के ये कुछ कुछ हिस्से तीनों के बराबर हो रहे हैं, ठीक है बेटा, तीनों के कुछ कुछ हिस्से क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जब आप देखोगे तो क्या होगा, यहां पे ये होगा सर कि अगर आप मान लेते हो कि सर इसको हम मान लेते हैं कितना, k मान लेते हैं, ठीक है, तो x कितना बनेगा, अगर आप x को इक्विवेलेंट करते हो k से तो x बन जाएगा कितना बेटा 3k, समझ आई बात। वैसे ही y कितना बन जाएगा, वैसे ही y कितना बन जाएगा, y को इक्वेट करो इससे 2k, अब वैसे ही z कितना बन जाएगा, z को इक्वेट कर कीजिए इससे तो ये बन जाएगा z इक्वल टू 5k। अब x आ गया x आ गया 3k, ठीक है, y आ गया 2k, z आ गया 5k, तो इनका रेशियो क्या बन रहा है, इनका रेशियो सेम बन रहा है ना, वही बन रहा है ना जो इनके पार्ट्स हैं उतना ही रेशियो बन रहा है, 3:2:5 उतना ही रेशियो बन रहा है, समझ आई बात। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है कि पार्ट्स में लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट x रेशियो y रेशियो z को कितना बना दोगे, जो इनके पार्ट्स हैं वही रेशियो इनका बन जाता है, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? चलिए अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी था ये चीज, क्या था, 1/5 पार्ट ऑफ राम इज इक्वल टू 1/8 पार्ट ऑफ श्याम। तो राम और श्याम का रेशियो क्या आ रहा था, मेरे हिसाब से आना चाहिए था कितना 1/5, जस्ट अ मिनट, यहां पे कितना आ रहा था 5:8 आ रहा था क्या, देखिएगा आप, ठीक है, यहां पे क्या आ रहा था इसके हिसाब से देखें, देखो अगर ऐसा है ना तो राम नीचे आएगा श्याम ऊपर आएगा, 5/8, शायद 5/8 ही आ रहा था क्योंकि तब जाके वो 32 बन रहा था, ये वाला पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये 32 बन रहा था है ना, और राम कितना बन रहा था 15, ठीक है, तो ये कंडीशन यहां पर भी लागू होगी, ठीक है। चलिए तो इतनी बात आपको समझ आई, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, अब आप सीधे सीधे स्टेटमेंट को उठाओ, ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए अब स्टेटमेंट क्या है, 1/5, 1/2, 1/3 और 1/4 है ना। चलिए इसको मैं ओमिट कर लेता हूं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब सॉल्यूशन देखें तो आपके पास वही कंडीशन दे रखी है कि हाफ ऑफ एक्स मनी, हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/4 ऑफ जेड मनी, ठीक है बेटा। बस इसको ऐसा क्वेश्चन के फॉर्म में ले लिया तो आप सीधे बता सकते हैं एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना हो जाएगा, 2:3:4, बस सिंपल है। क्योंकि धनराशि इन पर डिवाइड होनी थी तो 1800 रुपए थे, ठीक है बेटा, तो ये क्या है 1800 रुपया, 1800 रुपया है टोटल, क्या है 1800 रुपया टोटल धनराशि, तो इसलिए हम यूनिट्स का भी टोटल ले लेंगे, 4 3 7 और 2 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 200। अब आपसे क्या जो चीज पूछी जाएगी उसको निकालना है, आपसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं, एक्स को कितने मिलेंगे 200 के हिसाब से 400 रुपए, इसको 600 रुपए और इसको 800 रुपए, क्योंकि भाई 1 यूनिट का मतलब 200 है तो 4 का 800 ही तो होगा यूनिटरी मेथड लगा के। इज इट क्लियर? तो जो कॉन्सेप्ट था उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में। इन केस बेटा आपको क्या करना है, देखिए मैं बोल रहा हूं ना, आप ये हमारा खुद का एनवायरनमेंट होगा, ठीक है बेटा, हम जैसे सीखना चाहे सीख सकते हैं आसानी से।
अगर इनकेस आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो उसका स्क्रीनशॉट आप या तो जो मेरे को जानते हैं जिनके पास मेरा नंबर है आप मेरे को भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भेजो सर ये समझ नहीं आया, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख लो सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो उसको अगली वीडियोज़ में क्या करेंगे हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ₹510 ₹510 is divided among A, B and C in such a way that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets. Find the share of B. ठीक है बेटा, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हुए, क्वेश्चन दिख गया होगा आपको। चलिए जब ये क्वेश्चन आया सो क्या कह रहा है 510 तो डिवाइड होने ए बी सी में, तो बेटा कुल धनराशि तो 510 है ना, कुल धनराशि कितनी है 510, ये तो रहेगी। ठीक है, ए बी सी में डिवाइड होना है, ए बी और सी में इसको डिवाइड होना है। किस प्रकार से होना है सर कि ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स, मतलब ए को कितना मिलेगा जितना बी को मिला उसका 2/3 और बी को मिलेगा जितना सी को मिला उसका 1/4। तो बेटा सी को अगर आप x मानते हो तो बी को कितना मिलेगा सर, इसका 1/4 मिलेगा। ये जो सेंटेंस है ना आपको दे रहा है, इसको पीछे से पढ़ना शुरू करो, सी से समझो कि सर सी को अगर x मिलेगा तो बी को 1/4 ऑफ x मिलेगा। और ए को फिर कितना मिल रहा था, ए को बेटा 2/3 मिल रहा था इसका, 2/3 ऑफ जितना बी को मिला, बी को तो 1/4 ऑफ x मिला ना, 1/4 ऑफ x, ये बन जाएगा। ठीक है, पहली बात समझे आप। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट सीखने वाली क्या चीज है सर कि जब भी आपके पास नीचे फ्रैक्शंस होती है, ठीक है, आप अगर इसको x मान रहे हो तो ये कंडीशन बन रही है। अगर मान लो इसको 1 मानते तो सब जगह 1 आता ना, सब जगह क्या आता 1 आता, 1 मल्टीप्लाई होता मतलब कहने का। ठीक है, 100 मानते तो सब जगह 100 मल्टीप्लाई होता। तो इसका मतलब हम जब x मान रहे हैं तो कोई भी नंबर मान सकते हैं ना। आपको कोशिश क्या करनी है बेटा, आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये देखो कि सर नीचे क्या क्या वैल्यूज बन रही है, 3 और 4, हर जगह नीचे 3 और 4 वैल्यू बन रही है। तो हमको इस c को ऐसा कुछ मानना है जिससे कि क्या हो जाए, ये 3 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। ठीक है बेटा, तो इसलिए वहां पे हम c को क्या मान लेंगे, इसका एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम दैट इज 12 मान लेंगे। तो 12 का 1/4 अब कितना हो जाएगा, 12 का 1/4 मैं लिख लेता हूं, 12 का 1/4। ठीक है बेटा, अब कितना आ गया, सी कितना मान लिया आपने 12 का 1/4 हो गया 3, और 3 का 2/3 कितना हो गया 2। तो आपके पास सीधे सीधे कितना आ गया 2:3:12। ठीक है बेटा, अब आपको क्योंकि यहां पे क्या दे रखा था, टोटल 510 दे रखा था, तो हम यहां पे टोटल यूनिट बनाएंगे। टोटल 12 3 15 और 2 17, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, 510 है रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 17 तिया 51 होगी, 30 रुपया। ठीक है बेटा, अब आपसे क्या पूछा गया था सर, आपसे पूछा गया था इसमें कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर बताओ। तो बी को तो 3 मिलेंगे, इसलिए बी के लिए कितना निकालना हमको, 3 यूनिट, और 3 यूनिट कितना हो जाएगा बेटा 900 रुपए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इज इट करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक मैं इसमें मार्कर में इंक थोड़ी कम लग रही है मुझे, इंक भर लेता हूँ। अब बेटा वीडियोस तो रोज आएंगी, ठीक है, अब इसकी आप टेंशन मत लीजिए कि क्योंकि अभी कुछ समय मैं भी थोड़ा सा बीमार ही चल रहा था कोविड के कारण, बट नाउ आई एम रिकवरिंग। ठीक है, तो अब क्लासेस की कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो टेंशन है मेरे को वो टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स हैं, बट वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं रखनी है, और बहुत अच्छी क्लासेस मिलेंगी बेटा, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्लासेस अच्छे से समझ आए। बट वहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों ने भी डाउट्स पूछने हैं बेटा। ठीक है, चलिए, कर लिया होगा आपने ये क्वेश्चन, फ्लैश हो चुका था आपके पास। क्या है, ₹366 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट ए में गेट हाफ एज मच एज बी एंड सी टुगेदर एंड बी में गेट 2/3 एज मच एज ए एंड सी टुगेदर। ठीक है बेटा, अब यहां पर भी आप एक कॉन्सेप्ट लिखिए,
ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको समझते हैं, या ऐसे करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको प्रॉपरली समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी मैं समझाता हूं। भाई टोटल धनराशि सर कितनी है? 366 रुपया। ये किस किस पे डिवाइड होना है? ए बी और सी में इस धनराशि ने बंटना है। किस प्रकार बंटना है कि ए को कितना मिलेगा? ए को उतना मिलेगा जितना बी और सी को मिलकर मिल रहा है उसका आधा। ठीक है बेटा, तो ए जो होगा वो बी और सी के हिस्सों का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा सर 2/3 किसका? जितना ए और सी को कुल मिल रहा है, कुल धनराशि मिल रही है उसका 2/3 मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं इन इक्वेशंस को ऐसे लिख सकता हूं कि सर ए को यहीं रखते हैं, बी प्लस सी को नीचे ले आते हैं, a/b प्लस सी बराबर कितना? 1/2 ये बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर देखें तो b/a प्लस सी बराबर कितना? 2/3। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि b के नीचे आएगा ना a प्लस सी, यहां पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड होगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, बट अभी सॉल्यूशन शुरू नहीं हुआ इसका। ठीक है, समझा रहा हूं मैं चीजें। चलिए अब इसी बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर a/b प्लस सी कितना बनेगा? 1/2 बनेगा, लिख सकते हैं। और इसी बात को भी ऐसा लिखा जा सकता है कि b/a प्लस सी बराबर कितना होगा? 2/3 होगा, है ना बेटा। चलिए अब एक चीज सोचो, यहां पे क्या इन दोनों रेशियोज को मैं कंपेयर कर सकता हूं? अभी नहीं कर सकता ना। कैसे? क्योंकि देखो यहां पे अगर आप देखो a तो कितना है? 1। चलो भाई, अगर आपने यहां पे देखा सर a प्लस सी तो यहां पे कितना बना रहा है? 3। तो आपने अगर ऐसे ही सोच लिया सर a 1 है, a प्लस सी 3 है, तो c 2 होगा, ये तो होगा। बट आप यहां देखो c प्लस बी भी 2 आ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि c की वैल्यू 2 है और c प्लस बी भी 2 बन जाए, क्योंकि b कितना है? खुद 2 है, तो नहीं बन सकता डायरेक्टली। आप मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एल्जेब्रिकली इसको कंपेयर नहीं कर सकते अनलेस आप इस बात को ना समझें कि सर क्योंकि यहां पर भी a भी है, b भी है और c भी है, तीनों है। यहां पर भी b है, a है, c है, तीनों के तीनों है। रेशियो दे रखा है, रिलेट करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन तब होगा जब चीजें बराबर होंगी। चीजें कब बराबर होंगी? आप ये देखो कि a b c का टोटल यहां पे कितना है, तो सर टोटल जो है यहां पर a b c का वो है कितना? 3। और यहां पे a b c का टोटल कितना है? 5। तो बेटा यहां पे तो a b c कुल मिलाकर 3 बन रहे हैं, यहां पे कुल मिलाकर 5 बन रहे हैं। कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इनको हमको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करने के लिए बराबर लाना पड़ेगा। तो 3 और 5 को बराबर लाते हैं। 3 और 5 को बराबर लाओगे तो कितना बनेगा? 15 बना लेते हैं इसको। समझ आई बात? 15 बना लेंगे। तो 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 5 से। तो जब 5 से करोगे तो यहां पूरे को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। समझ आई बात? इस 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो जब यहां 3 से कर रहे हो तो इधर भी पूरे को भी किससे मल्टीप्लाई कर लो? 3 को। ठीक है बेटा, बस इतना ही समझना पड़ता है इस बात में कि टोटल को हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहां से देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी सर 5/10। 5/10। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वाली जब 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों में 6/3, 6/9। ठीक है बेटा, तो अब आपको देखो 2 नंबर तो ऐसे मिल गए। अगर मैं अब लिखना चाहूं कि a कितना है तो आप बोलोगे सर a सीधे सीधे, अब हम इसको अल्जेब्रिकली समझ सकते हैं। a कितना है सर? 5। b को देखो, b यहां से दिख जाएगा, b कितना है? 6। ठीक है भाई, और कहीं से भी निकाल लो, b प्लस c से निकाल लो भाई। b प्लस c कितना है? 10। b प्लस c है 10, जबकि b 6 था, तो इसका मतलब इसी को रख देंगे ना, इसी को यहां पे रख देंगे, तो c कितना मिल जाएगा? 4। ठीक है बेटा, तो a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। एक बार यहां पे चेक कर लो, c 4 है और a कितना था? 5 था। 5 और 4 9, एकदम सही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर कि a b और c का रेशियो कितना आ गया? a आ गया 5, b आ गया 6, c आ गया 4। बेटा इतना धीरे धीरे समझना है ना,
कि आपको कहीं दिक्कत ही ना हो, भले ही समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, 10 क्लासेस में हम रेशो कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आपको समझना है। तो ये पॉइंट समझे आप, जब भी आपके पास इस प्रकार की फॉर्म आएगी कि भाई यहां पे 2 अलग का रेशियो है, यहां पे 2 अलग चीजों का रेशियो है, बट इनको कंपेयर नहीं कर सक रहे हम, तो याद रखना वहां पे हम टोटल करके ही इनको क्या बना पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। यहां पे तो एबीसी का टोटल 3 हो रहा था, यहां पे 5 हो रहा था, कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों को बराबर करने की कोशिश करी। बराबर करने का मतलब एलसीएम। तो जब 15 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां भी सब कुछ 5 से मल्टीप्लाई, इसको 15 बनाना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ 3 से। यहां से आपको डायरेक्ट वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी, जो कि एल्जेब्रिकली निकाल सकते हो आप। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या था क्वेश्चन में आगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी है इसलिए इसको आराम से समझाया, अलग अलग नहीं समझाया। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो केवल कितना है, इतना सा। ठीक है बेटा, यही इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या पूछा गया था भाई, सर पैसा जो है, पैसा तो कितना है, 366 रुपए है ना। चलो पैसे को भी डिवाइड कर लेते हैं, 6 5 11, 11 और 4 15, तो इसका मतलब 15 का मतलब 366। फाइंड द शेयर ऑफ ए, पॉइंट में आएगा शायद, है ना। चलिए तो अब हम यहां पे कर लेते हैं कि सर 15 यूनिट सही आ रहा है, 5 6 11 4 15, ठीक है। 15 यूनिट का मतलब कितना है, 366 रुपया। तो एक यूनिट 366, तो एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 366 बटा 15। ठीक है भाई, आप काट लीजिए, 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 1 2 2, तो एक यूनिट का मतलब 5 दूनी 122 बटा 5, 5 दूनी 10 है ना बेटा, 22 बजा 5 को 20, हाँ 0.4। तो एक यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 24.4। अब आपसे पूछा गया था कि फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ए का शेयर निकालना है, तो ए का शेयर हो जाएगा 5 गुना गया, एक यूनिट का मतलब 24.4, तो 5 गुना गया 24.4, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, ये आ जाएगा 100। ठीक है भाई, ऐसे ही कर लो, 4 पंजे 20, 200 और 20, 122 रुपया। ठीक है भाई, तो ए को कितना मिलेगा, 122 रुपया मिल जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, मैं हट जाता हूं। इज इट क्लियर बेटा, यस, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अच्छा, ये शायद आंसर कट हो गया होगा। ठीक है, तो ए जो है आंसर कितना है इसका, 122 रुपया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशंस भी चेक कर लेना, हो सकता है कि मुझसे कभी गड़बड़ हो जाए, ठीक, क्योंकि अभी हम वन वे कम्युनिकेशन में ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई जैसे क्लासरूम में तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है ना कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए, तो बट फिर भी आप कैलकुलेशन चेक करते रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। चलिए क्या है बेटा क्वेश्चन, ₹5625 is divided among x, y and z in such a way that x receives half the sum of y and z. Find the total amount received by x and y together if y receive 1/4 of, सेम है ना। क्या बोल रहा है, देखो x कर लिया होगा अब आपने, x, y और z के ऊपर हमने कुछ धनराशि डिवाइड करनी है, जो कि कितनी है, 5625। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बेटा, आपको बहुत लोगों की क्लासेस में दिखेंगे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमको मेन बात तो ये है कि हमको रेलेवेंट पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने पे आए तो फिर फायदा नहीं होता, और एग्जाम ओरिएंटेड हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, x को कितना मिला, आधा ऑफ द सम, हाफ ऑफ द सम ऑफ y एंड z। x बराबर कितना है, हाफ ऑफ y एंड z, और y बराबर कितना है, 1/4 ऑफ x एंड z। सेम कंडीशन है, सेम इक्वेशन है, तो यहां से आपको सीधे सीधे मिल जाएगा सर x y z कितना है, मैं तो सीधे बना लूंगा सर, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो रहा है, यहां से ये हो रहा है 3,
यहाँ पे y प्लस एक्स प्लस जेड कितना हो रहा है 5, 3 और 5 को बराबर करना है। अब आप पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब इसको पूरे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सब मिल जाएगा। समझ आई बात, बराबर करना है। तो एक चीज सोचो, यहां से अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा हो तो इतना बना लो सर कि x अपॉन वाई प्लस जेड कितना था 1/2, y अपॉन एक्स प्लस जेड कितना था 1/4। तो अब आपको पता है सर यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, सबको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 से तो सबको 3 से, तो इसका मतलब यहाँ पे सब 5 से मल्टीप्लाई होंगे ना पहली वाली लाइन से। तो x कितना मिल गया हमको सीधे सीधे, ये भी 5, ये भी 5, ये 3 और ये 3। ये सब बेटा आपने समझना है, सोचना है। तो x सीधे सीधे मिल रहा है सर, x कितना मिल रहा है 5, y भी मिल रहा है, y नीचे वाली इक्वेशन तो y मिल रहा है 3। z निकालने के लिए इससे कर लो, x प्लस जेड कितना था 12, जबकि x कितना है 5, तो बेटा z कितना हो जाएगा 12 में से 5 चले गए 7। तो मेरे पास मिल गया x रेशियो y रेशियो z कितना, x हो गया 5, y हो गया 3, z हो गया 7। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर। अब पैसा कितना था 5625 था। चलो भाई कर लेते हैं, टोटल यूनिट कितनी आएगी 7 3 10 5 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, रुपया 5625। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, बस निकाल सकते हैं आप। कितनी आएगी भाई बताओ, 1 यूनिट 15 तिया 45। ठीक है, चलो यार ऐसे सिंपल ही कर लेते हैं, 5625 डिवाइडेड बाय 15। तो इसको हम 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15, 1 1 2 3, 3 से भी कट जाएगा, 3 तिया 9, 2 11 22, 3 7 21। कुछ गड़बड़ होगी भाई, चेक करना जरा है, चेक कीजिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता है यार ऑनलाइन क्लास में ना। चलिए 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 3 से 3 3 जा 9, 10 11, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 375। अब आपसे जो भी पूछा गया आप उसकी वैल्यू निकाल लो। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्स एंड वाई टुगेदर, एक्स और वाई टुगेदर। तो ये बताओ एक्स और वाई टुगेदर कितना है, 5 और 3 8। 1 यूनिट की मतलब हो गया 375। तो 8 यूनिट आपको दिख रहा होगा, 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 375 का 8 गुना करना है। ठीक है बेटा, 375 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 375 का 8 गुना हो जाएगा 8 या 24, 1 2, 7 8 जा 56, 1 8 5 जा 40। तो 0 6 4 10, 5 4 9 10 है ना, और 3000। तो 3000 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चेक कर लेना भाई एक बार वैल्यूज को। ठीक है, चलिए तो आया आपको समझ में इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास को। ठीक है, कारण ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं, क्योंकि जैसे ही वीडियो 1 आवर की बन रही है तो एक बहुत ही बड़ा साइज़ बन जा रहा है, करीब 6 या 7 या 8 GB की वीडियो बन जा रही है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेमोरी में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए अभी मैं कुछ जो डेमो क्लासेस हैं वो 40 to 45 मिनट्स की रखूँगा, बट जो ऐप में जो क्लासेस चलेंगी वो पूरी 1 आवर की चलेंगी। ठीक है बेटा, तो बताइएगा आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।